नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकंड सिस्टम करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्राइवियल सिस्टम। इससे पहले जो अपने वीडियो में डिस्कस किया है दैट इज आईयूपीएसी सिस्टम। इन दिस वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट कि हाइड्रोकार्बन जो भी है अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि उसका ट्राइवियल नेम क्या है और उनका नेचुरल सोर्स क्या है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नेचुरल सोर्स मीन्स वो कहाँ से मिले हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएसी सिस्टम, उसमें डिस्कस किया था कि अपने नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे कर रहे हैं, कि मीन सफिक्स यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज द वीडियो, बी एश्योर्ड दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन द ट्राइवियल सिस्टम। तो देखिए क्या है, व्हाट इज द टॉपिक, ट्राइवियल सिस्टम, ट्राइवियल सिस्टम। अब देखिए ट्राइवियल सिस्टम में क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नोमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होगा, नेचुरल सोर्स पर, नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स पे या प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कि वो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। क्लियर हुई बात। इससे क्या अपने को मीन्स पता चलता है कि ट्राइवियल सिस्टम क्या है, कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अकॉर्डिंग तो उनका जो नेमिंग करेंगे वो किस बेस पे है, कि वो ऑब्टेन्ड कहां से हुआ है, कहां से मिला है। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइवियल सिस्टम। एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मेरे पास है, इधर मैं लिख लेता हूं फॉर्मूला, इधर क्या है फॉर्मूला, यहां पर लिखता हूं मैं ट्राइवियल नेम, ट्राइवियल नेम, और इधर लिख लेता हूं नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स। क्लियर हुई बात। अब देखिए फॉर्मूले में मैं लेता हूं, जैसे मेरे पास फॉर्मूला है CH4, फॉर्मूला है CH4 मेथेन, मेथेन का ट्राइवियल नेम मार्स गैस। कौन सी गैस को मार्स गैस बोलते हैं, दैट इज मेथेन, CH4 मेथेन इज आईयूपीएसी नेम। नेचुरल सोर्स क्या है इसका, दैट इज ऑब्टेन्ड, ये कहां से मिली है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्सी प्लेसेस, मार्सी प्लेसेस। मार्सी प्लेसेस कौन से होते हैं, जहां का सरफेस क्या होता है, दलदली, जो दलदली भूमि होती है दैट इज कॉल्ड मार्सी प्लेसेस। और इन प्लेस पे कौन सी गैस मिलती है, मेथेन या मार्स गैस। सेकंड देता हूं मैं CH3OH, दैट इज कॉल्ड मेथेनॉल। इसका नेम क्या हो जाएगा, द ट्राइवियल नेम फॉर दिस वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट। नेचुरल सोर्स क्या है इसका, नेचुरल सोर्स है इसका obtained from destructive distillation, किसका, ऑफ वुड, वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, मेथेनॉल। आईयूपीएसी नेम है इसका मेथेनॉल, इसको बोलते हैं वुड स्पिरिट। ट्राइवियल नेम है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, इस प्रोसेस से अपने को क्या मिलता है, वुड स्पिरिट। आफ्टर दैट CH3COOH, that is called मेथेनोइक एसिड, that is called मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड का ट्राइवियल नेम क्या है, ट्राइवियल नेम फॉर दिस इज एसिटिक एसिड, ट्राइवियल नेम फॉर दिस एसिटिक एसिड।
अब एसिटिक एसिड है, इसका नेचुरल सोर्स क्या है? ये कहां से निकला है? लैटिन नेम, क्या नेम है लैटिन नेम? एसिटम, लैटिन नेम एसिटम, किसका? ऑफ विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरका, जो अपने पिकल्स में, अचार में डालते हैं ना, दैट इज कॉल्ड विनेगर। अब आगे है देखिए HCOOH, ये क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड। इसका ट्राइवियल नेम क्या हो गया? इसका ट्राइवियल नेम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मिक एसिड नेम हो गया। इसका नेचुरल सोर्स क्या हो गया? इसका नेचुरल सोर्स ये कहां से? ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मिका आंट, आंट मतलब चींटी, फॉर्मिका। क्लियर हुई बात? तो अब देखिए जो फॉर्मिक एसिड है वो अपने को कहां पर मिलता है? आपने देखा होगा कि रेड आंट होती है, लाल चींटी होती है, या कोई हनी भी होती है, वो अपने को स्टिंग करती है। तो वो स्टिंग करती है तो क्या होता है? अपने को इरिटेशन, पेन, दर्द होने लगता है। तो इट मींस दैट वो क्या करती है? अपने अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, और वो क्या होती है? फॉर्मिका आंट। ये इसका क्या है? नेचुरल सोर्स है। अब आगे अपने देखते हैं कि ट्राइबल सिस्टम में जो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, अनब्रांच्ड, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं? अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, जस्ट लाइक इट, जैसे देखिए अनब्रांच्ड में अपने इफ लिख लेते हैं पहले, अनब्रांच्ड, इफ अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, अगर जो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है तो उसकी अपने नेमिंग कैसे करेंगे? उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? देन वी यूज फॉर नोमेनक्लेचर, फॉर नोमेनक्लेचर, उसके नाम के लिए क्या यूज करेंगे? नॉर्मल या एन कंपाउंड्स, जो भी अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होंगे उनके लिए। चलिए जैसे मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH3, what is the name for this? How many number of carbon? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हुई, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन C5 to 7 to 9 C12, C5H12, that is the formula for pentane. इसके अकॉर्डिंग N pentane, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? N pentane। क्या है? अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। सेकंड है, ये बात ध्यान में रखनी है, जैसे CH3 और CH, this group is called iso group, this group is called iso group। जैसे CH3 CH, CH2 CH3, देखिए इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन 5, हाइड्रोजन 3 3 6 7 2 9 3 12, C5H12, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन, बिकॉज आइसो ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, इस वजह से इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। अब एक और है जिसका मान लो मैं स्ट्रक्चर बताता हूं आपको, CH3 और CH3, इसका नेम बताइए क्या हो जाएगा? इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपने बोलते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। क्लियर हुई बात? नियोपेंटेन।
ट्राइवियल सिस्टम में है। अगर इसका पूछे कि आईयूपीएसी नेम बताइए इसका, आईयूपीएसी जो आपने डिस्कस कर लिया है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो क्या हो जाएगा, देखो कार्बन मेन चेन बनानी है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कैसे भी बनाइए, तो इसको एक लोगे, ये 2 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन पे क्या है, 2 मेथिल है, तो 2 2 2 नंबर पे ये 2 नंबर पे ये 2 2 डाई मेथिल 2 2 2 मेथिल हो गए तो डाई मेथिल। अब क्या है 1 2 3 प्रो सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बन गया 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। आगे अपने पास कौन सा है, आगे पास अपने क्या है ड्राइव्ड सिस्टम, आगे क्या है ड्राइव्ड सिस्टम। अब इनमें जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन दी, नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन दी डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल कंपाउंड, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड। अब डेरिवेटिव क्या रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। जैसे अपने पास क्या है सिंपल कंपाउंड, क्लियर हुई बात, ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा नेम ऑफ डेरिवेटिव, नेम ऑफ डेरिवेटिव। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें क्या करना है डिस्कस करना है। तो देखिए पहला क्या है अपने पास सिंपल कंपाउंड क्या है, पहला है मीथेन, पहला क्या है मीथेन, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, इसके डेरिवेटिव क्या बोलेंगे मेथिल, जैसे ये बन गया CH3 CH3 CH3, ये कैंसिल हो गया इसके साथ में, या इसको ऊपर लगा दो नो प्रॉब्लम। तो इसका नेम क्या हो गया, नेम क्या हो गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ, दिस इज कॉल्ड मेथिल, दिस इज कॉल्ड मेथिल, इसका नेम मेथिल हो गया, इसका नेम क्या हो गया ट्राईमेथिल, ट्राईमेथिल मेथेन, दिस इज कॉल्ड ट्राईमेथिल मेथेन। इसको यहां पर लिख लो, इधर क्या है, ये क्या है मेथेन है। अब मैं लेता हूं आगे सेकंड है CH3OH, CH3OH, आईयूपीएसी में इसका नेम क्या है मेथेनॉल, और इसमें क्या हो जाएगा इसका कार्बिनल, कार्बिनोल या कार्बिनल बोल दो, क्लियर हुई बात। इसका बनाते हैं, जैसे मेरे पास है CH3OH, तो ये CH2 बन जाएगा 1 2 दो वैलेंसी, यहां पर हाइड्रोजन 2 लगा दिया, इसका नेम क्या करोगे, इसका नेम हो जाएगा मेथिल कार्बिनल, मेथिल कार्बिनल, क्लियर हुई बात। इसी तरह अपने डेरिवेटिव लेते हैं और इसको रफ कर देता हूं, चलिए आगे लेते हैं, इसी में इसी का बनाते हैं। अगर बनाना है मान लो सपोज नेम लेता हूं डेरिवेटिव का एथिल कार्बिनल, एथिल कार्बिनल, एथिल कार्बिनल, कार्बिनल तो अपने को ये लगाना ही है, एथिल यूज करना है, क्लियर हुई बात, एथिल कार्बिनल। तो देखिए एच के लिए 2 लगाए, इधर लगाओ CH3, इधर लगाओ OH, इसके कितने हैं 1 2, तो यहां पर करो H2, इसके कितने हैं, तो यहां पर भी करो H2, तो दिस इज कॉल्ड
एथिल कार्बिनल। अब अपने को इसी को कंबाइन करना है मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनल। मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनल। चलो इसको करते हैं, क्या है अपना नेम, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनल। चलिए इसको कीजिए, तो मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनल। तो पहले CH2 CH3, ये क्या हो गया एथिल CH3 OH, ये कार्बिनल हो गया मेथिल कार्बिनल, ये एथिल कार्बिनल। अब क्या है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल के लिए मैंने आपको बताया था CH2 CH3 CH3 सॉरी CH3, इसको रफ कर देता हूं। चलिए यहां पर क्या है CH3, 1 2 3, सॉरी यहां पर बन जाएगा CH, ठीक है। 1 2 3 एक हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो इसके 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो दिस इज द नेम ऑफ मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनल। CH3 CH3 क्या होता है आइसोप्रोपिल होता है। ये क्या है CH3COH, क्या है ये मेथिल कार्बिनल। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है। अब ये क्या है ये एथिल ग्रुप होता है CH2 CH3, तो वो उधर से एथिल बन गया। अब आगे देखिए अपना क्या है, आगे अपना क्या है, इसको रफ कर देता हूं। आगे अपने पास है CH3COH, CH3COH, ये क्या होता है एथेनोइक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोलते हो इसको, एसिटिक एसिड। आपको बनाना है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। अब देखिए पहले तो आइसोप्रोपिल लगाइए, आइसो CH3 CH3 CH, ये क्या बन गया आइसो, 2 3 ये 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का 4, CH2 COOH। तो दिस इज द नेम ऑफ द आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। CH3COH हाइड्रोजन दे लीजिए 1 2 3 और एक 4, एक इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड चलेगा, तो 1 और 2 3 OH के साथ सिंगल बॉन्ड 4 पूरे इसके देखिए 1 2 2 और 2 4, इसके 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इट मींस दैट इज राइट। तो दीज आर दी ट्राइबल सिस्टम एंड दी ड्राइव्ड सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।